हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब ऑनलाइन टेस्ट में। और हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के एनसीईआरटी बुक का इन टेक्स्ट नंबर 3.1 के बारे में, जिसमें सवाल यहां पर कहता है हाउ डू यू डिटरमाइन द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सिस्टम मैग्नीशियम टू प्लस। ठीक है, तो यानी कि इस सिस्टम का, ये जो सिस्टम हमारे पास में है जिसमें मैग्नीशियम का रॉड है और मैग्नीशियम आयन जो है इस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइट में उपस्थित है, तो इस सिस्टम का इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी ई नॉट का मान कैसे निकालेंगे। ई नॉट मैग्नीशियम 2 प्लस, ये जो हमारा सिस्टम है इसका मान कैसे निकालेंगे। तो प्यारे बच्चों, आप लोग को बताया ही गया होगा कि कोई भी इलेक्ट्रोड का जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है उसको निकालने के लिए जो है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक मेजरड स्केल बनाया गया है, मेजरमेंट स्केल बनाया गया है, जिनका कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मान लिया गया है, एज्यूम कर लिया गया है 0.00 वोल्ट। यानी कि ये जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसमें क्या काम किया गया है, स्टैंडर्ड कंडीशन यानी कि 1 मोल पर लीटर कंसंट्रेशन में H प्लस आयन लिया गया है और हाइड्रोजन गैस जो है 1 बैरोमीटर प्रेशर पर यहां से अप्लाई किया जा रहा है। जो करंट निकल रहा है वो कैरिड आउट इस प्लेटिनम वायर से हो रहा है। ठीक है, तो यहां पर इसको, ये जो हमारा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है H2 टू H प्लस या नहीं तो H प्लस से H2, ये हमारा जो हो रहा है इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसमें रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, 0 टू +1 ऑक्सीडेशन, +1 टू 0 रिडक्शन, दोनों ही केस में यहां पर 0.00 वोल्ट इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मान लिया गया है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ये मान लिया गया है। ये काम इसका क्या है, तो इसका काम यही है कि किसी भी अननोन इलेक्ट्रोड जो हमारे पास होता है उसके साथ जब इसको कनेक्ट कर दिया जाता है तो ये उस अननोन इलेक्ट्रोड का जो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यहां वोल्ट मीटर में बतला देता है। अब सिंपल सी बात है, कैसे, तो जाहिर सी बात है जब इसको जीरो मान लिए हैं, जब इसको हम लोग जीरो मान लिए हैं तो यहां पर अगर मान लीजिए जब कनेक्ट कर दी यहां पर, और यहां पर जो वोल्ट मीटर है हमारा, मान लीजिए यहां पर 5 वोल्ट दर्शाता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जीरो और किसका डिफरेंस है, ये जो वोल्ट मीटर है वो तो पोटेंशियल डिफरेंस ही मेजर करता है। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि जीरो, ये तो जीरो है, जीरो और किस चीज का डिफरेंस 5 हो सकता है। तो आप बोलोगे जीरो और 5 का ही डिफरेंस 5 होगा ना, तो जाहिर सी बात है ये हमारा 5 वोल्ट जब रिजल्ट आया है तो बतलाएगा किसका 5 वोल्ट होता है। ठीक है ना, मतलब किसी भी अननोन इलेक्ट्रोड कनेक्ट कर दो इसके साथ, वो बता देगा वोल्ट मीटर में कि कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, जो डिफरेंस होगा वही इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू हो जाएगा। अब सिंपल सी बात है, माइनस होगा कि प्लस होगा, तो इसके लिए सिंपल तरीका यही है, जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का लिस्ट होता है ना, ध्यान दोगे यहां पर इलेक्ट्रॉन जिधर जाए, अगर इलेक्ट्रॉन यहां से इस अननोन इलेक्ट्रोड से अगर इलेक्ट्रॉन निकल करके हाइड्रोजन की तरफ जाता है तो समझ लीजिएगा इलेक्ट्रॉन जब भी जिधर से निकलेगा वो हमारा एनोड कहलाता है, वो हमारा एनोड कहलाता है, और इलेक्ट्रॉन जिसकी ओर जाएगा वो हमारा कैथोड बन जाएगा, वो हमारा क्या बन जाएगा, कैथोड बन जाएगा। सिंपल सी बात है। अब ध्यान दीजिए यहां पर जब भी एनोड यहां से इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, एनोड इलेक्ट्रॉन जब भी यहां पर लॉस करेगा तो सिंपल सी बात, इसका तरीका याद रखिएगा, जो एनोड बन जाता है उसका पोटेंशियल डिफरेंस, उसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो कम होता है। क्या होता है, कम होता है। यही समझिएगा यहां पर कि सिंपल बात है, इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन का प्रेशर घट रहा है, मतलब पोटेंशियल यहां पर घट रहा है, पोटेंशियल घट रहा है। एनोड का हमेशा पोटेंशियल कम होता है, कैथोड का ज्यादा होता है। यानी जिस केस में हाइड्रोजन हमारा कैथोड बन जाएगा उस केस में सामने वाले इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल इससे कम होगा। अब जीरो से कम क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा। और जिस केस में हाइड्रोजन से ही इलेक्ट्रॉन निकल करके चले आने लगे अननोन इलेक्ट्रोड में, इसका मतलब हाइड्रोजन हमारा एनोड बन जाएगा और ये अननोन इलेक्ट्रोड हमारा कैथोड बन जाएगा। उस समय इसका अननोन इलेक्ट्रोड का जो होगा पोटेंशियल डिफरेंस यानी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वो ज्यादा हो जाएगा SHE से। तो जाहिर सी बात है जीरो से ज्यादा होगा तो वो प्लस में जाएगा। जैसे कॉपर लगाओगे यहां पर, तो कॉपर लगाओगे तो उल्टा क्या होगा, हाइड्रोजन से ही इलेक्ट्रॉन कॉपर में घुसने लगेगा, दैट मींस कॉपर हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, इसलिए कॉपर का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल +0.34 वोल्ट होता है। उसी प्रकार से मैग्नीशियम यहां लगाओगे
तो मैग्नीशियम या फिर जिंक लगाओगे, इससे पहले आप एग्जांपल जिंक का पढ़े होंगे, जब जिंक यहां पर लगाओगे तो जिंक से इलेक्ट्रॉन निकलता है और हाइड्रोजन की तरफ जाता है, तो इसलिए वहां पर जिंक में जो पोटेंशियल बनता है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 0.76 शो होता है, और यहां पर चूंकि जिंक से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है माने जिंक का कम होगा, तो ये निगेटिव में -0.76 हम लोग जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल पढ़ते हैं। ठीक है, सिमिलरली निकालते कैसे हैं, तो एक्सपेरिमेंट से ये सब कुछ होता है भाई। ठीक है ना, एक्सपेरिमेंट्स होता है। आप जो एनसीईआरटी बुक में लिस्ट देखे होंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का, जिसमें कि डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स के रिडक्शन पोटेंशियल दिए हुए हैं स्टैंडर्ड वाले, तो वहां पर वो सभी एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज है। सबसे पहले किसी भी अननोन इलेक्ट्रोड को जो है ना अगर निकालना होता है, इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना होता है, तो उसको एसएचई से कनेक्ट कर दिया जाता है। तो यहाँ मैग्नीशियम के साथ भी हम भी वही किए हैं कि टू कैलकुलेट या टू ऑब्टेन द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ मैग्नीज वाला जो सिस्टम है, ठीक है ना, वी हैव टू कनेक्ट इट। अच्छा, बीच में एक सॉल्ट ब्रिज भी यहां पर होता है जिसमें कि आयंस ट्रांसफर करते रहते हैं, जो कि जिसका काम होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर में जो होने वाले रेडॉक्स प्रतिक्रिया होती है, रेडॉक्स रिएक्शन होता है, उसको मेंटेन करना, है ना, उसको बैलेंस करके रखना ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस को, यहां पर सॉल्ट ब्रिज का काम होता है। तो ये हमारा सॉल्ट ब्रिज है। ठीक है, ध्यान दो यहां पर, वैसे आप लोग पढ़े ही होंगे इसके बारे में, ध्यान दो यहां पर। तो वी हैव टू कनेक्ट इट विथ SHE। अब यहां पर क्या होगा, मान लीजिए ये बन गया एनोड और ये है कैथोड। तो जो E0 सेल होता है, पूरा का पूरा जो E0 सेल का जो वैल्यू यहां पर आने वाला है, इस जगह पर जो E0 सेल का वैल्यू आएगा वो ध्यान दो क्या आएगा, वो आएगा E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। अब देखना हम लोग को ये है कि कैथोड और एनोड में है कौन, क्या हमारा SHE एनोड का काम कर रहा है या SHE कैथोड का काम कर रहा है, उसके मुताबिक काम करेंगे हम लोग। तो यहां पर E0 सेल का वैल्यू जो भी आएगा, अब ध्यान दीजिए, तो E0 सेल जो हमारा आने वाला है, जो भी वैल्यू देगा ये अगर हमारे पास, जैसे इस सिस्टम को देखिए गौर से, यहां पर हमारा मैग्नीशियम एनोड लिए हुए हैं और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या लिए हुए हैं, कैथोड लिए हुए हैं। तो कैथोड का जो वैल्यू है हमारा वो कितना है, इलेक्ट्रोपोटेंशियल 0 है। अब माइनस क्या होगा, E0 एनोड होगा, माइनस E0 एनोड होगा। तो यहां पर ये जो हमारा सिस्टम है ये तो एनोड के प्लेस पर है, तो ये माइनस E0 एनोड बराबर E0 सेल हो जाएगा। देयरफॉर E0 एनोड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस E0 सेल। यानी सिंपल सी बात है, यहां पर जो हमारा रिजल्ट आएगा, यहां पर जो भी हमारा रिजल्ट है, अगर x वोल्ट यहां पर रिजल्ट आएगा, तो यानी कहने का सेंस ये हो गया, अगर E0 सेल पूरे सेल का पोटेंशियल डिफरेंस, अगर हमारा जो ना स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल x वोल्ट आएगा, तो इस एनोड का डेफिनेटली, इस मैग्नीशियम वाले सिस्टम का जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा वो -x वोल्ट होगा। कितना होगा, -x वोल्ट होगा। अगर वही उल्टा होता, अगर यहां पर यही हमारे लिए काम करता कैथोड का और ये एनोड का काम करता, तो डेफिनेटली ये प्लस E0 सेल के रूप में रिजल्ट आता। उस समय आप करके देख सकते हैं। तो यही एक्सपेरिमेंट पहले देखा जाता है कि हमारा करंट का डायरेक्शन क्या है, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन क्या है, उससे ये डिस्कस किया जाता है कि कौन हमारा एनोड बनेगा, कौन कैथोड बनेगा। और वहां पर ये जान करके तब यहां पर इस फॉर्मूले से इस अननोन इलेक्ट्रोड का जो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल लिया जाता है। ठीक है ना, क्योंकि सेल का जो पोटेंशियल है वो तो वोल्टमीटर बता देगा हम लोगों को, तो उससे यहां पर पता लग जाएगा हम लोगों की हमारा जो अननोन इलेक्ट्रोड उसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ रहा है। तो आई होप आपको यहां पर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का जो मेजरमेंट होता है वो समझ में आया होगा। अगर समझ में सही में आया है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और सिंपल सी बात है, ऐसे एनसीईआरटी वीडियोस के लिए हमारे चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब करके रख लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड टेक केयर।